Class 8 Holy Child, Chemistry Chapter number 1. Topic: How these changes takes place. किस तरीके से ये जो changes हैं, बदलाव हैं, वो होते हैं. We know that the particles व molecules of a solid vibrate about their mean positions. तो solid में क्या होता है, particles closely packed होते हैं, तो ज़्यादा move नहीं कर सकते. जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वो particle रहता है, उसको बोलते हैं mean position. उसके ही लेफ्ट और राइट या ऊपर नीचे वो वाइब्रेट करते हैं और फिर वहीं पर आ जाते हैं हल्का सा. When a solid is heated, its constituent particles gain energy and start vibrating more vigorously. तो जब किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स उनके अंदर एनर्जी आ जाता है, ताकत आ जाता है और वो और तेजी के साथ, विगरसली यानी और तेजी के साथ वो वाइब्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं. When we heat it further, they acquire more kinetic energy. और गर्म करने से उनमें काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाता है. काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट करने की जो क्षमता है बढ़ जाती है. At the melting point, the particles of a solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong intermolecular force of attraction that holds them in fixed position. तो जब वो पिघलने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलने लगता है, तो इन पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी, ताकत आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, कि वो अपना जो इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्डिंग है, जो एक साथ पार्टिकल्स चिपके रहते हैं, वो अलग हो सके, दूर दूर हो जाते हैं. द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एंड द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट. तो पार्टिकल्स और तेजी के साथ मूव करने लगते हैं और सॉलिड से लिक्विड हो जाते हैं. भाई When it is heated further, और हीट अगर करेंगे तो the particles acquire more kinetic energy. At the boiling point, the particles of a liquid have sufficient kinetic energy to overcome the intermolecular force of attraction that binds the particles of the liquid. अब solid से liquid हो गया, melt हो गया, और हीट कर रहे हैं तो क्या भाई, जो liquid का उसका bonding भी टूट जा रहा है और दूर हो जा रहे हैं. The particles become free to move in any direction and the substance in liquid state changes into gaseous state. तो इस स्टेट में सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड में और हीट किया गया तो और उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स टूट गया और पार्टिकल्स दूर हो गया और वो गैसियस या गैस में परिवर्तन हो जाते हैं. सिमिलरली व्हेन अ सब्सटेंस इन अ गैसियस स्टेट इज कूल्ड, गैस से ठंडा किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लूज द काइनेटिक एनर्जी. तो जिन पार्टिकल से बना हुआ रहता है वो एनर्जी लूज करते हैं जब कंडेंस यानी ठंडे होते हैं. At the condensation point, the intermolecular force of attraction increases and the intermolecular space decreases. तो जब कंडेंसेशन ही ठंडा होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही खिंचाव बढ़ जाता है धीरे धीरे और स्पेस भी कम होता रहता है. The movement of the particles decreases and the substance in gaseous state changes into liquid state. तो गैस यानी भाप से लिक्विड बन जाता है, जैसे पानी भाप ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है. ऑन फर्दर कूलिंग, अगर इस पानी को और कूल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेस फर्दर और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है. एट फ्रीजिंग पॉइंट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिकम्स. तो जब फ्रीज होता है, जब जम जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, स्पेस भी कम हो जाता है. नेग्लिजिबल यानी बहुत कम हो जाता है स्पेस, है ना. पानी बर्फ बन जाता तो सॉलिड हो जाता है. द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशंस एंड द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट. तो लिक्विड से आपका सॉलिड बन जाता है. द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो सब्लिमेशन हैव वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो सब्लिमेशन यानी डायरेक्ट सॉलिड से जो गैस हो जाते हैं उनके पार्टिकल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कमजोर होता है, बहुत कम होता है. When these substances are heated, the particles gain kinetic energy. तो इन सब्सटेंस को हीट करने पे क्या पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाता है. They start vibrating vigorously, और वो बहुत जोर जोर से हिलने लगते हैं या मूव करने लगते हैं पार्टिकल्स. The intermolecular force of attraction decreases and particles escape from the surface of the solid as vapor. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या भाई कम हो जाता है और जो ऊपर सतह में जो पार्टिकल्स होते हैं किसी लिक्विड के वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं भाप के रूप में. द सॉलिड चेंजेस इनटू गैस, सॉलिड से गैस बन जाता है.
व्हेन द वेपर इज कूल्ड द पार्टिकल्स लूज द काइनेटिक एनर्जी, जब ये भाप ठंडा किया जाता है तो उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है और वो पास में आ जाते हैं, और इस तरीके से गैस आपका फिर सॉलिड बन जाता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर, अगर प्रेशर कम या ज्यादा करेंगे तो क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल 1, अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। अगर किसी गैस को, जैसे कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर में ये हवा जो है, हवा को अगर सिलेंडर में दबाएंगे, हम कंप्रेस करेंगे, नजदीक नजदीक लाएंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा आपका, और टेम्परेचर को भी कम करना पड़ता है, मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर भी कम करना पड़ता है, दोनों एक साथ। तो इसी तरीके से हमको लिक्विड ऑक्सीजन मिलता है, लिक्विड हाइड्रोजन मिलता है, इसी तरीके से। नंबर 2, द कुकिंग गैस एलपीजी इन द गैस सिलेंडर्स इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट अंडर हाई प्रेशर। तो हमारे घर में जो गैस इस्तेमाल होता है एलपीजी, वो बहुत ज़्यादा दबाव में गैस को भरा जाता है, जिससे वो लिक्विड बन जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बगल बगल में आ जाते हैं, नज़दीक, और एक दूसरे के साथ चिपक के वो लिक्विड बन जाते हैं। When we open the valve of a regulator, जब रेगुलेटर को खोलते हैं, चलाते हैं गैस, तो वो गैस के हिसाब से निकलता है। Thus LPG comes out in the form of gas, तो अंदर लिक्विड में है क्योंकि कंप्रेस्ड है, दबाया हुआ है काफी, फिर निकलता है तो गैस के रूप में निकलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है ये नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन 1774 अ फ्रेंच केमिस्ट Antoine Lavoisier give the law of conservation of mass। तो इस साल में एंटोइन लेवोजियर ने ये नियम बनाया था। इस नियम के अनुसार मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान मास को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ के मिलके रिएक्ट होके कोई नया चीज बनता है, तो जो मिलके जो चीजें मिलाई जाती हैं और मिलके जो चीज बनता है, उन दोनों का मास बराबर होता है। यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट्स है, नहीं, दोनों चीजों को मिलाया जा रहा है, दोनों को मिला के सी और डी हमको मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन आपका जैसे कोयला है, समझ लो, कोयला भी कार्बन से बना हुआ रहता है। तो जलने से हमारा क्या, ऑक्सीजन की सहायता से जलता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। तो 12 ग्राम समझ लो कार्बन है, 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन है, तो मिलके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा वो 44, यानी 32 + 12 44 इसके बराबर ही होगा। तो यानी रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, दोनों ही बराबर है। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन, दस देयर इज नो चेंज इन द मास। इसलिए हम देख सकते हैं कोई मास में परिवर्तन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी टोटल मास कंजर्व्ड यानी सेम रहता है। Now let us perform an activity to verify the law of conservation of mass। ये एक्टिविटी आप देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, देखना क्या पढ़ना है, समझना है, कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप। यहां पर एक चीज और देखेंगे हम, देखो व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तो मैग्नीशियम में केमिकल है, पट्टी सा रहता है, जैसा रिबन जैसा, फीते जैसा, उसको हम जलाते हैं। जलाएंगे तो ऑक्सीजन चाहिए, 2 mg ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन हमको मिलेगा 2 MgO। क्या मिलेगा? 2 MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो टोटल मास ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दो मिला के जितना होगा मास, इसका भी मास सेम ही रहेगा। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबशन ही जलना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के मौजूदगी में जलता है। Thus the mass of oxygen gas is also considered while calculating the mass of reactants। इसलिए ऑक्सीजन का मास भी हम लोग पकड़ेंगे दोनों का मास जानने के लिए। Similarly when a gaseous product is formed during the reaction it is also considered। कभी कोई गैस अगर बनता है तो भी ऑक्सीजन को पकड़ा जाता है।
ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ऑल्सो द मास रिमेन्स कंसर्न। फिजिकल चेंज यानी लकड़ी है, एक लकड़ी का टुकड़ा उसको आप तोड़ दो 2 टुकड़ों में या 10 टुकड़ों में, तो वो जो गोटा था, जो पूरा लकड़ी था, और जो टुकड़े हैं, दोनों का मास तो सेम ही रहेगा। अगर वजन करोगे तो सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ आइस इज इक्वल टू द मास ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। तो अगर बर्फ है, बर्फ को पिघलाने पे जितना, जैसे पानी था, पानी से बर्फ जमाया, तो पानी के शुरू में जितना मास था, बर्फ जम गया, जमे हुए बर्फ को फिर गला देंगे, फिर उसका मास मापेंगे, एक ही रहेगा। अब लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिमिटेशंस यानी क्या क्या कमियां रह गई थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, बट इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर दोज रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इनटू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर में ये ठीक है, लेकिन जिन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है, ये नियम ठीक नहीं बैठता है। द टोटल मास इज नॉट कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका टोटल मास एक ही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। नीचे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ध्यान से करोगे आप, किताब में ही करोगे, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग है। इनको आप किताब की सहायता से कॉपी में इनके क्वेश्चन से ज़रूर लिखना और फोटो मुझे भेजना, ठीक है ना। करो इनको, आप पढ़ो और किताब का हेल्प लेके आंसर्स इनके लिखो। कुछ भी दिक्कत हो मुझे मैसेज करना।